Hey! सबसे पहला मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलते हैं बोर्ड पर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करना है। देखो वैसे अब तक हम ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, 3 केसेस पॉसिबल होते हैं। लेकिन अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं एल्जेब्राइक मेथड्स, तो एल्जेब्राइक मेथड्स में जो हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं वो यूजुअली हम तब यूज करते हैं जब एक सोल्यूशन हो। एक सोल्यूशन कब होता है? इंटरसेक्टिंग वाले केस में। ठीक है, तो फिर भी जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैं क्वेश्चंस लूंगा वो जहां पे कॉमन सोल्यूशन एक आता है। ठीक है, अदरवाइज आप पहले चेक कर सकते हो। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो क्या करोगे, पहले चेक कर लो a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर सोल्यूशन ही नहीं आया, भाई सॉल्व करने का फायदा क्या अगर सोल्यूशन ही नहीं आया? तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में कमेंट कर रहा हूं, एक रिमार्क लिख लो, चाहे सबसे पहले फॉर्मूला की हेल्प से चेक कर लो सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, एक कॉमन सोल्यूशन मिलेगा तो हम ऐसे प्रोसीड करेंगे जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड ना, नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। हमने सब्स्टिट्यूट करना है। किसको सब्स्टिट्यूट करना है देखते हैं। देखो हमारे पास एक्चुअली क्या है, 2 इक्वेशंस है। कौन कौन सी? x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6। सब्स्टिट्यूट करना है मतलब एक को उठा के दूसरे में पुट कर दें। कैसे पुट करें? एक काम करते हैं, इस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। कितना आएगा? y+3। तो x की वैल्यू निकाली y+3, इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, और x की वैल्यू उठाकर 2 में पुट कर दी। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, पुट 1 in 2। ठीक है, तो x की वैल्यू उठाकर जैसे इसमें पुट करोगे तो ये कितना आएगा? x की जगह y+3, तो y+3/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 6। अब इसको सॉल्व करना है, ये बड़ा आसान है। एलसीएम लो। एलसीएम बेटा कितना आएगा? 3 और 2 का 6 आएगा। ठीक है, और y+3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 into y+3 प्लस y किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, तो 3y इज इक्वल्स टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बनेगा? 2 into y+3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, 6 36। तो ये बना 2y प्लस 6 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 36। क्लियर है? इन दोनों को लाइक टर्म्स को ऐड करो, 5y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6 दैट इज 30। सो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 6 आ गई। y की वैल्यू 6 आ गई, तो y की वैल्यू सपोज इसको मैंने मान लिया 3। अब x की वैल्यू निकालनी है तो पुट 3 in 1। ठीक है, 3 को उठाकर किस में पुट कर देना है? 1 में पुट कर देना है। तो बेटा x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा y+3। y की वैल्यू 6 रखो, तो 6 + 3 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 6। दिस इज द सॉल्यूशन। आसान था, बहुत आसान है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए इसलिए टाइम लग गया, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं करना तुमने। सब्स्टिट्यूट करा है। क्या सब्स्टिट्यूट करा है भाई? पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और दूसरे में पुट कर दी, y की वैल्यू आ गई। फिर y की वैल्यू जैसे ही आई फिर से इसमें पुट कर दी तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, आसान मेथड है। आइए एक सेकंड पार्ट में भी इसको लगाते हैं। क्या करेंगे? अगेन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट से जब तुम x की वैल्यू निकालोगे बेटा कितना आएगा? इसको इधर लेके जाओ तो कितना बनेगा? -√3y। तो √2x इज इक्वल्स टू -√3y। तो √2 से डिवाइड भी करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -√3y/√2। ये जो वैल्यू है उठाकर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। करो जरा पुट, देखो क्या बनेगा? √3 into x की वैल्यू। अब ध्यान से इसमें बस कॉन्सेंट्रेशन रखनी है तुमने, क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो -√3y/√2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। -√8y इज इक्वल्स टू 0। समझ आ गई ये वाली बात? अब करो इसको सिंप्लीफाई, देखना ध्यान से। नेगेटिव तो बाहर नेगेटिव आएगा, √3 into √3 इज 3y/√2 -√8y इज इक्वल्स टू 0।
वैसे काफियों को यहाँ से आंसर दिख गया होगा जिन्होंने प्रैक्टिस वगैरह करी है इन क्वेश्चंस की। चलो अगर नहीं दिखा तो आगे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम बेटा कितना आएगा, √2 आएगा एलसीएम। तो एलसीएम इज √2, तो -3y माइनस √8 इंटू √2। देखो एलसीएम लोगे ना तो इसके नीचे √2 लिखना है, इसके नीचे √2 लिखने के लिए इसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे। एलसीएम √8 इंटू √2 कितना होता है, √16, यही होता है ना। और √16 क्या होता है, 4। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है, आपने भी कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है। दिस इंटू दिस इज √16 इज 4 एंड दिस होल इज इक्वल टू 0। यहां से नजर आ रहा है नेगेटिव कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 3y + 4y अपॉन √2 इक्वल टू 0। सो 7y इज इक्वल्स टू √2 इंटू 0 इज 0। तो बेटा यहां से नजर आ रहा है y कितना आ गया, y इज 0। इतनी मेहनत करी 0 आया। ठीक है, वैसे तो पहले भी दिख रहा था, नहीं दिख रहा था तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर दिया। अब जैसे ही y 0 आया तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और नजर आ रहा है y की वैल्यू जब तुम यहाँ पे पुट करोगे तो 0 इंटू दिस नंबर अगेन कितना आ जाएगा, 0। तो बेटा x कितना आया, x भी 0 आ गया। तो इसका मतलब इसके जो कॉमन सोल्यूशन होगा, कॉमन सोल्यूशन ही आएगा, चेक कर सकते थे, तो वो क्या होगा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, जिसको हम ऐसे लिखेंगे 0,0 इज द सोल्यूशन, और यहाँ पे कैसे लिखेंगे 9,6 ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सॉल्व करना है इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प लेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में अब तक क्या करते आए थे, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और दूसरे में पुट कर दी। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ x की निकालनी है, आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो फर्स्ट में और सेकंड में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखना y की वैल्यू क्या आएगी। देखो y वाली टर्म को रखो लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। तो a + b इंटू वाई इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, a² - 2ab - b²। और इस टर्म को राइट हैंड साइड लेके तो इसके साथ क्या आएगा, इस पूरे का नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ a - b इंटू x। क्लियर होगी ये चीज। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल्स टू a + b से इस सब को डिवाइड कर दो, तो a² - 2ab - b² माइनस ऑफ a - b इंटू x होल अपॉन नीचे क्या आ गया, a + b। ठीक है, तो बेटा ये मेरे पास आ गई y की वैल्यू। क्लियर होगी ये चीज। तो ये y की वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 पे। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 में आप ये पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा a + b एज इट इज इंटू x एज इट इज प्लस y की ये बड़ी सी वैल्यू, देख के घबराना नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मेथड वही है। तो y की ये बड़ी सी वैल्यू इसमें पुट करो तो ये आएगा a² - 2ab - b² माइनस ऑफ a - b इंटू x होल अपॉन, ध्यान रखना यहाँ पे a + b, ये x ये बड़ी सी y की वैल्यू। ठीक है, एंड ये पूरा किसके इक्वल था, इक्वल टू a² + b²। ठीक है, तो इसको हमने अब सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें भाई, बाहर था a + b इंटू अंदर लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम पूरा आएगा a + b। तो x किससे मल्टीप्लाई होगा, a + b से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू a + b इज ax + bx। ठीक है, और ये सारी टर्म्स एज इट इज प्लस a² - 2ab - b² माइनस ऑफ ax माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ bx होल इक्वल टू a² + b²। ठीक है, बस होगी सिंप्लीफिकेशन। a + b यहाँ पे भी तो कैंसिल करो, कुछ और चीज कैंसिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यहाँ पे ax था, यहाँ पे भी एक -ax था, तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ। तो बेटा आपके पास बचा, दिस इंप्लाइज यू विल गेट bx + bx, 2 बार आ रहा है तो 2bx प्लस a² एज इट इज - 2ab एज इट इज माइनस b² इक्वल्स टू a² + b²। ठीक है, देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी थी तो एक काम करो, x को एक तरफ रखो,
बाकी टर्म्स राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। तो ये मेरे पास बनेगा 2bx इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सारी टर्म्स उधर जब जाएंगी तो साइन चेंज होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना साइन चेंज करना है सबका। और सिंप्लीफिकेशन, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो 2bx इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो बेटा x निकालने के लिए क्या करोगे, x निकालने के लिए 2b से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 2b स्क्वायर अपॉन 2b प्लस 2ab अपॉन 2b। पूरे को 2b से डिवाइड करा, मतलब इसको भी 2b से डिवाइड करा, इसको भी 2b से डिवाइड करा, तो x कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, b प्लस, और 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, तो x आ गया मेरे पास a प्लस। ठीक है, डरावना सा क्वेश्चन लग रहा होगा बट है नहीं एक्चुअली। y की वैल्यू निकाली, आप x की वैल्यू निकाल के ही पुट कर सकते थे, सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा भाई, हर बार x की वैल्यू निकाल रहे थे, इस बार y की निकाल दी, तो y के निकाल के पुट करा तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए एक काम करो, इस x को यहां पे पुट कर दो तो तुम्हारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, आसान है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, सॉल्व मैं कर ही देता हूं कि तुम्हें लग रहा होगा सर ये मुश्किल सा है, बहुत आसान है। माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, एक्स की वैल्यू जब तुम पुट करोगे एक्स इज नथिंग बट ए प्लस बी। ठीक है, होल अपॉन कितना है, ए प्लस बी। तो ध्यान से देखना, y कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ, देखो आइडेंटिटी बन गया यहाँ पे, लेकिन आप ध्यान रखना नेगेटिव ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो पूरा आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव, अपॉन ए प्लस बी। तो बेटा y की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो y मेरे पास आ गया, लाइक टर्म्स को कंबाइन करो, अच्छा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो अच्छी बात है, तो y मेरे पास आ गया माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट कंसेप्ट एंड जो तरीका है, जो मेथड है, वो बिल्कुल सेम था, तो डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है।